दिल्ली में सांसों पर प्रदूषण का पहरा है। जहरीली हवा में दिल्ली वासियों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिवाली से पहले दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। हालात पर काबू पाने और ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर के दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बैठक भी की है और बताया है कि अभी दिल्ली में ऑड इवन लागू नहीं हो रहा। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद कोर्ट में अपनी रिपोर्ट रखेंगे। वहीं बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में सर्दी की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। प्रदूषण की वजह से सभी स्कूल 18 नवंबर तक बंद रहेंगे। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी ऑड इवन को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें सामने रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा, जो फैसला होगा, उसके आधार पर हम आगे अपना फैसला लेंगे। पहले 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाना था। हालांकि अभी उस पर सस्पेंस बरकरार है। प्रदूषण अभी और क्या दमघोटू होने वाला है। दिल्ली की हवा और खराब होने वाली है। प्रदूषण इस वक्त दिल्ली में, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दिल्ली में स्कूलों में सर्दी की छुट्टी दे दी गई है। 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। 13 तारीख से जो ऑड इवन जो होने के लिए निर्णय सरकार ने लिया है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में हम इस जो उन्होंने हमें निर्देश दिया है वो एफिडेविट हम उनको फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर उसको लेके हम आगे बढ़ें। पिछले 1 महीने से निरंतर इस बात के लिए मैं जोर दे रहा हूं कि जो हमारे चारों तरफ जो राज्य हैं वहां पर पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन कोई न सुनने को तैयार है, न कोई बोलने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए प्रदूषण कोई मायने नहीं रखता है। उनका एक ही फार्मूला है, बयानबाजी फार्मूला। सुबह उठते हैं, एक प्रेस नोट जारी करते हैं और प्रदूषण उनका कम हो जाता है। तो दिल्ली की हवा से लोगों को और डर लग रहा है। दिवाली से पहले ही दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। पड़ोसी राज्यों में जलती पराली यहाँ की हवा को और जहरीली बना रही है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बाद भी प्रदूषण और भीषण होता जा रहा है दिल्ली में। और अगर हालात यही रहे तो आने वाले कई और दिनों तक दिल्ली वासियों का दम ऐसे ही घुटने वाला है। दिल्ली एनसीआर में सांसों का संकट, दमघोटू हुई दिल्ली की हवा। जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल। जलती पराली का ये धुआं दिल्ली एनसीआर की हवा को जहरीला और बहुत जहरीला बना रहा है। पराली का धुआं एनसीआर के लोगों की सांसों पर संकट पैदा कर रहा है। दिल्ली हो या नोएडा, गाजियाबाद हो या फिर फरीदाबाद, हर जगह ऐसे ही हालात हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। आसमान में प्रदूषण की धुंध छाई हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा का स्तर गंभीर स्थिति में जा पहुंचा है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। अब एक नजर डालते हैं दिल्ली के प्रदूषण मीटर पर, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ की हवा जहरीली होने के साथ साथ दमघोटू भी है। आनंद विहार में AQI 452 है। आर.के. पुरम में AQI 433 है। यही हाल पंजाबी बाग का है, जहाँ AQI 460 तक है। तो वहीं ITO में AQI 431 तक है। दिवाली आने से पहले ही दिल्ली वासियों की सांसों पर संकट आ गया है और आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में भी दिल्ली वासियों को इसी दमघोटू हवा का सामना करना होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर और हवा में घुली जहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लगातार दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर श्रेणी में बरकरार है। कई दिन हो चुके हैं और लगातार जो है लोगों को इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम फ्लाईओवर पर है, जहाँ से एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं आज भी बाकी बीते कुछ दिनों की जैसे ही पूरे शहर को धुंध की चादर ने ढक रखा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गलों में खराश जैसी जो शिकायतें हैं वो होती हुई नजर आ रही है। प्रदूषण सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, इसका बड़ा असर एनसीआर पर भी है। इसका बड़ा असर एनसीआर में ऐसे दिख रहा है कि अगर गाजियाबाद की बात करें तो AQI 382 तक है, नोएडा का AQI 385, फरीदाबाद में 396, गुरुग्राम का AQI 370 तक चला गया। नोएडा का AQI भी डेंजर जोन में है। हालांकि लोगों को शुद्ध हवा मिल सके इसके लिए स्मोक टावर शुरू कर दिए गए हैं।
कि स्मॉग टावर बनाए गए हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके, जो शुद्ध हवा में वो सांस ले सकें। एक ऐसा ही आपको बता दें कि ये डीएनडी के पास स्मॉग टावर है जो 2021 में बनाया था। आप देख सकते हैं ये स्मॉग टावर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नोएडा अथॉरिटी और बीएचएल की तरफ से मिलकर बनाया गया था। बिल्कुल डीएनडी जो फ्लाईओवर है उसके पास लगता हुआ बनाया गया है। दरअसल इसमें 40 आपको बता दें पंखे लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि 80,000 क्यूबिक जो हवा है उसको फिल्टर करके ये बाहर फेंकता है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में लोगों का निकलना दूभर है। जहरीली हवा से आंखों में जलन हो रही है तो सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। प्रदूषण के चलते बीमारियां होने का डर भी लोगों को सता रहा है। आंखों में जलन हो रही है, मुंह में अंदर जा रहा है, कड़वापन लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं तो कहना चाहूँगी इसकी सुरक्षा करनी चाहिए भाई। जिस वजह से प्रदूषण हो रहा है उसको रोकना चाहिए, सरकार रोक ही नहीं रही है। ये से आप समझें सर, आंखों में जलन हो रही है और गले में बिल्कुल जलन हो रही है और खांसी आनी शुरू हो रही है। बिना मास्क लगाए काम नहीं चल रहा है सर। 3-4 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कुछ सूरज है या नहीं है। उसके बाद थोड़ा बहुत सूरज दिखता है, बट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है। लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। जी न्यूज़।